No, ma'am. Today I will teach you notice writing. Okay. Yes, ma'am. Notice writing. ये notice writing क्या होता है? You have seen that from school and from some other official sites, some notice comes that your school will remain closed. Yes, As ma'am. if in your school also, it is said that your classes will be suspended tomorrow. Like for Janmashtami, there was a notice that everybody have to join. There will be a small program. So these are notice. Okay, and how to write that? It is a part of writing. Means इंग्लिश राइटिंग में जैसा बहुत सारे पार्ट्स होता है जैसे कि एसे पैराग्राफ लेटर ऐसे डायलॉग राइटिंग you learned dialogue writing already, and this is another new thing, that is notice writing, and it is very short thing, not a big one like dialogue. Now how to write it? So there is a structure, as in letter you have some structures and you have to Yes, maintain ma'am. it always. So here also you have some structure, like I am writing here a notice on writer notice. This is the topic, writer. Write a notice on Independence Day. Celebration in your Notice on Independence Day celebration in your स्कूल. ओके, इंडिपेंडेंस डे का जैसे जन्माष्टमी का पहले लिखा गया था एक नोटिस, ऐसा इंडिपेंडेंस डे का पहले भी एक लिखा गया था कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होगा हम लोगों का स्कूल में और सबको आना है, पार्टिसिपेट करना है, ऐसे सारा Yes, ma'am. एक नोटिस Yes, ma'am. अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इससे हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं तुम्हें. अच्छा, पहले ऐसे मिडिल पे जाएंगे. एकदम मिडिल पे जाके लिखेंगे जो इंस्टीट्यूशन का नेम है. सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, स्कूल का नाम मेंशन किया गया या नहीं किया गया इसका कोई जरूरत नहीं है. हाँ, मैं जैसे तुम लोग का स्कूल से लिखा रही हूँ, ठीक है. बोर्डिंग स्कूल. तब ये क्या हुआ, इस नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन, सोचो कि क्लब से बोले हैं, कोई क्लब, तुम ऐसा लिख सकते हो कि एबीसी क्लब, एबीसी स्कूल. अगर नेम मेंशन नहीं है, अगर नेम मेंशन कर दिया कि इस स्कूल से ही लिखना पड़ेगा, इस क्लब का नाम ये है, इससे ही लिखना पड़ेगा, तब तुम्हें वो मेंशन करनी है. ज्यादातर स्कूल और क्लब का नाम से ही होता है, ठीक है. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है.
कवर करती हूँ। इंस्टीट्यूशन हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, इसके नीचे ये हमेशा मेंटेन करना कि कहाँ मिडिल में लिख रही हूँ, कहाँ राइट साइड में लिख रही हूँ, कहाँ लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ, ये अच्छी तरह ध्यान देना। यहाँ एकदम मिडिल में हम लिखेंगे क्या, नोटिस, NOTICE। अच्छा, नोटिस, ये वर्ड ही लिखना पड़ेगा, नोटिस, नोटिस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखेंगे, डेट। जैसे कि सोचो हम 15 अगस्त के बारे में लिख रहे हैं तो 13 अगस्त या 14 अगस्त में लिखेंगे। 14 अगस्त। तब क्या हुआ, ये डेट। समझ में आया? क्यों 14 अगस्त दिया, क्योंकि 15 अगस्त प्रोग्राम होगा तो नोटिस हम कुछ दिन पहले देंगे। एक दिन सिर्फ नहीं, तुम ऐसे ही लिख सकते हो, 5 जून भी लिख सकते हो, मतलब एटलीस्ट तो एक दिन पहले देंगे, इसलिए 14 जून लिखा। ध्यान दो नैन्सी, इधर उधर मत देखो, ठीक है। अच्छा, अपडेट हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, फिर से मिडिल पे आ जाते हैं, डेट लेफ्ट साइड में लिखा। इसके बाद फिर अब लिखना है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, ओके। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिडिल पे, जैसा लेटर में हम लोग लिखते हैं ऐसी तरह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दी। ओके सृष्टि, you came late. For you, I am repeating the whole thing again. We are writing, means we are learning notice writing. Okay, what is notice writing? Notice writing is something that we get as notice. जैसे कि जन्माष्टमी का पूजा का पहले क्या एक नोटिस आया था स्कूल से कि कल ऐसा फंक्शन होगा, सब लोग को पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नोटिस आया था। तो ये कैसे लिखते हैं ये हम लोग सीख रहे हैं। देखो हम यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब इसका एक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि लेटर हम लोग जब सीखते हैं, that maintains a certain, for formal and informal, for both it maintains a certain structure, and notice writing में भी same structure होता है। जैसे पहले ये क्वेश्चन है, ओके ये क्वेश्चन है, ये बोल से कर देती हूँ, यहाँ से आंसर शुरू हुआ, ठीक है। आंसर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मिडिल में आके इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमका टॉपिक दिया है स्कूल में सेलिब्रेशन हो रहा है इंडिपेंडेंस डे, इसलिए खुद का स्कूल का नाम दिया भारतीय बोर्डिंग स्कूल। तो यहाँ पे कुछ भी दे, तुम्हें अगर स्कूल का नाम मेंशन नहीं कर दिया तो तुमने ABC स्कूल, XYZ स्कूल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई और स्कूल का नेम। और अगर क्लब दे दिया तो क्लब, कोई क्लब का नाम लिख देना, या फिर ABC क्लब लिख देना। जब कुछ नाम याद नहीं आए तो ABC XYZ ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और उसके नीचे तुम्हें लिखना है ये वर्ड नोटिस, ठीक है। उसके बाद एकदम लेफ्ट साइड में जाके लिखना है डेट, एंड देन तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमको बोल दिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, इसके ऊपर लिखना है, तो हम लिखेंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं जो चीज लिख रही हूँ, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डेट, सब्जेक्ट, ये लिखना नहीं है, ठीक है। ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए लिख रहा है कि क्या क्या चीज जा रहा है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नेम, उसके बाद ये वर्ड लिखना पड़ेगा नोटिस, इसके बाद हमको डेट देना पड़ेगा। जैसे कि 15 अगस्त सेलिब्रेशन होगा इंडिपेंडेंस डे, तो मुझे तो थोड़ा पहले बोलना पड़ेगा नोटिस, हम तो उस दिन नहीं नोटिस दे सकते ना। तो तुम कुछ भी पहले कुछ कोई भी डेट दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक दिन पहले का डेट दिया, ये तुम्हारा मर्जी है। अच्छा, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखा। अब सब्जेक्ट का नीचे क्या जाएगा, कंटेंट। कंटेंट मतलब जो बॉडी में रहता है। अच्छा सृष्टि, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके।
अच्छा, इसके नीचे हम कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट मतलब क्या लिखना है, मतलब नोटिस क्या है। You can write our school or you can write Vati boarding school. Okay. Our school is going to celebrate Independence Day. All teachers. अच्छा, इसके बाद क्या लिखना है? No normal classes will happen on that day. ये भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? ऑब्लिक दे के हम लिख रहे हैं, और एक चीज लिख सकते हो, all classes will be suspended. yes suspended on that day. कोई एक लिखना, दोनों ही मत लिख देना. ओके, Yes, ma'am. on that day. ओके, अच्छा, इसके बाद क्या लिखना है? Independence. Students are requested to reach the school at 8 a.m. and और क्या लिख सकते हैं? Those who are Those who interested are interested. those who are interested to participate Participate. enlist your name and at staff room, you can say. और क्या लिख सकते हो कि जो इंटरेस्टेड है वो इसको कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे क्लास मॉनिटर को कांटेक्ट कर सकते हो, सेक्रेटरी को दे सकते हो, डायरेक्टर सर को दे सकते हो. ऐसा कुछ होता है. प्रिंसिपल को कोई नहीं देता ऐसा, मतलब क्लास मॉनिटर को देता, कोई टीचर को, पर्टिकुलर टीचर को देता, या फिर जो डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर है उसको देता. ठीक है, और सेक्रेटरी को भी दे सकते हैं. Those who are interested to participate in this union at stuff. You can say it. And requested, you can also add this, requested to enlist their name, not your name, enlist their name at 2 noon. अच्छा, हो गया.
और क्या लिखना है, और कुछ अगर जरूरी इंफॉर्मेशन देना है तो तुम लिख सकते हो। जैसे नोटिस ज्यादा बड़ा नहीं होता, 3 और 4 सेंटेंस में ही खत्म हो जाता, और लेकिन तुम अगर चाहते हो इसे बड़ा भी कर सकते हो थोड़ा, लेकिन इतना बड़ा मत कर देना कि पैराग्राफ और ऐसे बन जाए। ठीक है, इसकी बात क्या करना है, फिर से हम लेफ्ट साइड में चल जाएंगे। लेफ्ट साइड में जाके खुद का नाम लिखेंगे। जैसे कि मेरा नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, तुम खुद का नाम लिखना। मेरा नाम नहीं लिखते है ना। ओके, यहाँ पे किसका नाम लिखना है, नेम ऑफ द राइटर, मतलब खुद का नाम लिखना है। मैम, यस, मैम ये जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन लिखा है मैम, वो डेट के बाद लाइन छोड़कर लिखना है मैम। डेट के बाद लाइन छोड़ के, यस, नेक्स्ट लाइन में लिखना है। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम लोग, ऑन डेट। नेम ऑफ द राइटर मतलब खुद का नाम, ऑब्लिक योर नेम लिख देती हूँ, नहीं तो राइटर का नाम सोचते रहेगा तुम लोग कि ये पूरा जो पैसेज दिया गया इसका राइटर कौन है, सोचने लग रहे थे। अच्छा, देन क्या लिखना है इसका नीचे कि तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है। जैसे कि तुम लिख सकते हो यहाँ पे क्लास मॉनिटर लिख दो, कुछ तो डेजिग्नेशन होना चाहिए, नहीं तो तुम कैसे लिख सकते हो एक नोटिस, है ना। यस अगर कुछ बोल दिया कि तुम क्लास मॉनिटर हो या सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी बन के लिखो, जैसे क्लब में ये होता है सेक्रेटरी बन के लिखो, तो तुम्हें वही लिखना है। अगर मेंशन नहीं किया गया, जैसे कि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो तुम क्या लिखोगे तब, कुछ भी लिख देना मन से, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ क्लास मॉनिटर। मैम। और ना क्लास मॉनिटर नहीं, हम लिख रहे हैं स्कूल कैप्टन, स्कूल कैप्टन। अब यहाँ पे क्या लिखना है, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन और द राइटर। जैसे कि हमेशा देखना, सर जब कोई नोटिस देता है तब क्या लिखता है लास्ट में, खुद का नाम थैंक लिखता है। यू। यस, थैंक यू तो लिखता है, और उसके बाद क्या लिखता है बोलो, अपना नाम मैम। अपना नाम एंड उसका डेजिग्नेशन। ओके, तो कभी कभी लिखता है डेजिग्नेशन, कभी कभी नहीं लिखता है, लेकिन मतलब यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम प्रॉपर नोटिस राइटिंग सीख रहे हो, यहाँ पे तुम्हें खुद का डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा। ओके, सब हम कोई दूसरा काल पे कर देते हैं तो अच्छी तरह समझता है।
ये जो ग्रीन लाइन से लिखा हुआ ब्रैकेट वाला चीज कभी भूल करके भी नहीं लिख देना। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए, स्ट्रक्चर दिखाने के लिए रखा, बार बार रिपीट कर रही हूँ। जैसे आज तो सलोनी और दिव्या क्लास नहीं किया, वो बाद में ये देखेगा कि सोचेगा ऐसा लिखना पड़ेगा। 100% श्योर हूँ, इसलिए क्लास करने का जरूरत है। अच्छा, ये पूरा कॉपी कर लो। Write a notice as a club secretary about the blood donation camp organized by your club. So you are club secretary of give any name of the club, and then you have to write that your club is organizing a blood donation camp. Do you know what is blood donation camp? Yes, ma'am. सृष्टि, तुम जानते हो? Yes, ma'am. Okay, so your club, generally club organizes these things. So your club is organizing a blood donation camp, and you have to write a notice on it that everybody are invited. Okay, like these things you have to write that, and which day it will happen, you have to mention that. And your what will be your designation? Secretary of the club. Okay, means here you have written school captain, there you have to write club secretary as designation. Okay, got it? Deep, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Yes.